हेलो रांची, हेलो डीएक्सएन। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद तो एनर्जी डबल होनी चाहिए और अभी और इंतजार है कि एक और परफॉर्मेंस आएगी। तो एक बार बात करेंगे जोर से। हेलो हिंदुस्तान, हेलो डीएक्सएन। वाओ, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतिहास रचा है आज। इसके लिए आप बहुत बहुत प्रशंसा के अधिकारी हैं। तो जोरदार तालियां पहले अपने लिए बजा लीजिए, आप जो 1 लाख लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। इतनी सारी बातें सर ने बताया कि ये कर लिया, वो कर लिया, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम शुरू कर लिए, पीएचडी कर ली। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ये बड़ा दिल से मानता हूं कि कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता। जब भी भगवान ने कुछ एक बड़ा काम करवाना होता है तो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाई में लेके आना, एकेडमिक्स में लेके आना, अगर पिछले 100 साल में नहीं हुआ था, हिंदुस्तान के 25 साल में नहीं हुआ था, तो शायद बड़ा काम ही होगा। और मुझे पता नहीं था जब मैंने सोचा था इसके बारे में कि ये इतना बड़ा काम होगा कि एक दिन मुझे प्रोफेसर वासु के साइड में बिठा लेगा, राइट, फ्रंट सोफाज के ऊपर। तो जो कुछ भी भगवान ने कभी बड़ा काम करना होता है तो उसे वो किसी व्यक्ति को चुनता है। इस नेक काम के लिए भगवान ने मुझे चुना, इसके लिए मैं हमेशा धन्यवादी रहता हूं भगवान का। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया भगवान के आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से मैं तकरीबन सारी ही हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की स्टेज से बोल चुका हूं। बहुत सारी कंपनीज के इवेंट्स में जाता रहता हूं। और जब मुझे बताया गया कि 1.25 लाख लोग यहां पर आएंगे तो मैं सोच रहा था कि उनको मैनेज करना बड़ा टफ होगा। लेकिन इतना डिसिप्लिन मैंने जो डीएक्सएन के इवेंट में देखा, इतना मैंने किसी और कंपनी के इवेंट में नहीं देखा, मैं आपको बता सकता हूं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि डीएक्सएन के मंच पे बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, प्रोफेसर हूं और सच बोलता हूं हमेशा, साइंटिस्ट हूं, रिसर्चर हूं। यूनिवर्सिटी में तो कई लोग मुझे सच का ही प्रोफेसर बोलते हैं। वो बोलते हैं आप पढ़ाई लिखाई कम सिखाते हो और संस्कारों की, वैल्यूज की बातें ज्यादा करते हो। फिर मैं सोच रहा था कि यार इतना डिसिप्लिन है कैसे? इतना डिसिप्लिन कि आपके जो ये क्राउन एम्बेसडर्स बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है और उस काम के बेसिस पे 1 लाख लोगों को यहां पर इकट्ठा कर दिया। उन क्राउन एम्बेसडर्स को अगर लीडरशिप ने बोला कि सिर्फ 1 लाइन में आपने मैसेज अपना देना है, तो मैंने कोई भी ऐसा इवेंट नहीं देखा जहां पर लीडर्स माइक पकड़ के इमोशनल नहीं हो जाते। 1 लाइन को बोलते हैं तो वो कई बार 10-10 मिनट ले लेते हैं, माइक नहीं छोड़ते। लेकिन मजाल है, आपके लीडरशिप को भी मेरा सलाम है, एक भी क्राउन एम्बेसडर ऐसा नहीं था जिसने एक से दूसरी लाइन बोली हो। सो रियली अप्रिशिएट, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मैं सोच रहा था इतना डिसिप्लिन आया कहां से। तो फिर बाद में मैं थोड़ा सा जब डीएक्सएन की हिस्ट्री में गया तो मुझे समझ में आया कि प्रोफेसर वासु पलैया ने ये वृक्ष लगाया है, जो कि खुद एक प्रोफेसर रहे हैं। और जब एक प्रोफेसर कोई एक पौधा लगाता है या कोई एक कल्चर को बनाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें डिसिप्लिन सबसे पहले होता है। दूसरी बात, जब मैं आपके लीडरशिप को सुन रहा था तो मुझे तो मतलब मैंने अलग फिर दोबारा से बहुत सारी कंपनीज के इवेंट्स देखे। जब भी कभी कॉर्पोरेट मतलब लीडरशिप या जो सीईओज ये लोग बोलते हैं तो जनरली लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लोग लीडर्स की बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन आपके लीडर्स जितने भी हैं ये अपने आप में जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जबरदस्त बात करते हैं। चाहे सलीम जी को ले लो, प्रजित जी को ले लो, एक से एक इन्होंने बातें की। अभी रफीक जी यहां से गए हैं, दिव्या जी गए हैं, दिल से बात करने वाले लोग हैं। और मैं ये हमेशा मानता हूं कि जब एक व्यक्ति दिल से बोलता है तो लोग दिल से ही उसको सुनते हैं, और जब व्यक्ति गले से बोलता है तो लोग कानों से सुनते हैं। तो आप लोग भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं कि इतनी धूप भी थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में आए और इतने अच्छे ढंग से अभी तक सुन रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोगों को यह लगता है कि यार एजुकेशन में लेके आ गए, डायरेक्ट सेलिंग पे बीबीए शुरू कर दी, एमबीए शुरू कर दी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, ये हम मानते हैं। और कई बार हमें लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई में लेके अगर डायरेक्ट सेलिंग को आ रहे हैं
तो कहीं कोई एंट्री बैरियर तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को बिना पढ़ाई लिखाई के डायरेक्ट सेलिंग की ना जाए, और कहीं जो कुछ लोग हैं जो महत्वाकांक्षी तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो कहीं छूट जाए। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये गलत धारणा है। हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं होगी, हम ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है। ये कैसे होती है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज से पहले जब पुराने समय की बातें करें, वैद्य होते थे, हकीम होते थे और वो लोगों का इलाज करते थे। अब जब वो लोगों का इलाज करते थे तो लोग ठीक भी हो जाते थे, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने कि गलत काम करने स्टार्ट कर दिए और वैसे नकली वैद्य बन गए, नीम हकीम बन गए, और उससे लोगों को नुकसान होना भी शुरू हुआ। तो किसी व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई होगी कि इसको अगर हम एजुकेशन के थ्रू अगर हम डालें तो उससे क्या होगा, उससे ये जो प्रोफेशन है ये एक फॉर्मलाइज हो जाएगा और लोग इसका गलत फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो किसी ने एमबीबीएस की शुरुआत की होगी, और जब एमबीबीएस की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, प्रोफेशनल डॉक्टर्स निकलने लगे, और जिस भी व्यक्ति ने एमबीबीएस की होती है उसको समाज एक इज्जत की दृष्टि से देखता है, उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। डॉक्टर बनना एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। आज के समय में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो वैद्य की कैटेगरी में खड़ी है। आज हम वैद्य या हकीम है, और वैद्य हकीम के ही तरीके से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, कभी फ्रंट लोडिंग, ज्यादा पैसे ले लेते हैं, कुछ नेटवर्किंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं और बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग है। अब जो एक आम आदमी है, उस आदमी, वो महत्वाकांक्षी आदमी है और वो चाह रहा है कि यार मैं जिंदगी में कुछ करूं, उसके पास कोई व्यक्ति कैसा भी प्लान लेके जाता है, चाहे क्रिप्टो का प्लान लेके जाएगा, मनी सर्कुलेशन लेके जाएगा, तो उसको क्या समझ में आता है, उसको लगता है यार ये मौका है। और फिर लोग आगे से और बोल देते हैं कि भैया ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, अब तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, अब तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिए इसके ऊपर, तो उसको लगता है यार बढ़िया चीज होगी ये, तो व्यक्ति उसमें स्टार्ट कर देता है और थोड़ी दिन बाद समझ आता है कि यार गलत चीजों में फंस गए और लोगों को भी गलत चीज में फंसा दिया, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाते। तो मेरा उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि वो लोग महत्वाकांक्षी है। हमें एजुकेशन के थ्रू ऐसे लोगों को बचाना है गलत कंपनियों में जाने से। उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, ताकि एक आखिरी व्यक्ति को भी ये पता हो कि यार डायरेक्ट सेलिंग में, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में और गलत डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। अब हम जितने भी लोग यहां पर इकट्ठा हैं, मुझे यकीन है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ढूंढ नहीं रहे थे कुछ, लेकिन किसी ने प्लान दिखा दिया और आप बिजनेस में आ गए। जो मतलब ढूंढ नहीं रहे थे, एक्सीडेंटली आ गए। सर ने बात की थी एक्सीडेंटली आ गए, रफीक जी ने बोला था एक्सीडेंटली आ गए, ढूंढ कुछ नहीं रहे थे, कोई पड़ोसी ने, दोस्त ने बताया, आप आ गए। भगवान का शुक्र मनाओ कि आपका अच्छा एक्सीडेंट हो गया, कि आप डीएक्सएन में आ गए। हो सकता है आप किसी क्रिप्टो करेंसी में चले जाते। बहुत कम लोग लकी होते हैं, इतने किस्मत वाले होते हैं कि उनको अच्छी कंपनी मिल जाए और अच्छी कंपनी के अंदर भी अच्छी लीडरशिप मिल जाए। धर्मशिला मैम, सुरेंद्र जी हमारे यूनिवर्सिटी में भी आ चुके हैं, शूलिनी के अंदर, इतना जज्बे के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मतलब इतने पैशनेट है बिजनेस के लिए, और पैशनेट हम सभी लोग हैं। तो हमारा जो ये प्रयास है, ये प्रयास क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को वैद्य की कैटेगरी से निकाल के एक डॉक्टर की कैटेगरी में स्थापित करना। हम डायरेक्ट सेलिंग को पैशन से प्रोफेशन की तरफ को लेके जाना चाहते हैं, जहां पर अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करे तो उसका जो फादर है, उसके जो माता पिता है, वो फक्र से, गर्व के साथ बोल सके कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है, जो कि अभी नहीं बोलते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा डॉक्टर है, वैसे नहीं बोलते अभी कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलर है, अभी बोलते हैं कि पता नहीं क्या करने लग गया जी। तो ये पता नहीं क्या करने लग गया से हमें डायरेक्ट सेलिंग को एक ऐसी स्थिति में लाना है जहां पर माँ बाप बोले मेरा बेटा डायरेक्ट सेलर है। जहां पर रिश्ता लगाना हो तो लड़का लड़की बोले, वो लड़की वाले बोले कि जी आपका बेटा डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलर में डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर है, तो वो आपके लाइन लग जाए वहां पर। तो इस तरीके की हम डायरेक्ट सेलिंग को दिशा प्रदान करना चाहते हैं। और शूलिनी यूनिवर्सिटी का भी मैं दोबारा से धन्यवादी हूं, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने मुझे मौका दिया, जो भी मैंने बोला करने के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया।
तो ये अगेन 1 लाख लोगों के बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी का। क्यों कर पाए और क्यों शूलिनी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना है? कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना। शूलिनी यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में या हो सकता है पूरे विश्व में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, बीबीए और एमबीए। राइट, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और दोबारा एक और चीज बताता हूं, शूलिनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 16 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई 600-700 यूनिवर्सिटीज के बीच में से। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो हमारे फाउंडर है जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, 65 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक रिटायर्ड वाइस चांसलर थे। और क्यों यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया? इसलिए यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि यार बड़े बड़े शहरों के लोगों के पास तो मौका है अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का, लेकिन छोटे शहरों के लोगों के पास, छोटे शहरों के बच्चों के पास अच्छी पढ़ाई लेने का मौका नहीं है। उन्होंने बोला मैं अच्छी कम पैसे में और छोटे गांव के बच्चों को, छोटे शहरों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा ताकि वो बहुत अच्छी तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो नीयत से, अच्छी नीयत से उन्होंने काम किया। हमेशा मैं एक बात मानता हूं, मेरे दादी जी थे, अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन उनके जितना समझदार आदमी मैंने कोई नहीं देखा। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, कमल नीयत में बरकत है। और क्योंकि खोसला सर ने अच्छी नीयत के साथ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इसीलिए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है। आज वही एग्जाम्पल मैं यहां देख रहा था। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपकी जो लीडरशिप है ना, मैंने ऐसी लीडरशिप नहीं देखी है। मैंने बहुत कंपनियों के साथ काम किया है, आप चाहे किस मर्जी की बात करो। मैं सुबह देख रहा था, दिव्या जी ये ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं कि चलो जी गाड़ियां यहां से ले जाओ, यहां से ले जाओ। कोई दूसरी कंपनी का कोई आईएमडी होता है तो वो क्या करता है, वो गाड़ी में बैठा होता है, फिर वो दूसरों, हाँ भाई ट्रैफिक क्यों फंस गया, क्या हो रहा है, ये खुद जाके ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। ओनरशिप, ये सारी लीडरशिप ऐसा समझ के चलती है कि डीएक्सएन मेरी कंपनी है। और आप लोगों की भी सफलता का यही राज है कि आप डीएक्सएन को अपनी कंपनी लेके चलते हैं। इसी नियत को बरकरार रखिएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप लोग खूब तरक्की करो लाइफ के अंदर। मैं आपके और अक्षरा जी के बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन यह भी जरूर मैं बोलना चाहूंगा, मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन लेना चाहते हैं, एमबीए और बीबीए हम करवाते हैं, ऑनलाइन होता है, घर में बैठ के आप कर सकते हो। शिक्षा कभी नुकसान नहीं देगी आपको, शिक्षा आपको आगे ही बढ़ा के जाएगी। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बीबीए एमबीए करता है, आपको 99% डायरेक्ट सेलर से ज्यादा पता होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये मेरा आपको विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। मैं लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे एडमिशंस के नंबर्स हैं वो काइंडली सर्कुलेट कर दे। विल नॉट प्ले द प्रेजेंटेशंस। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने ध्यान से सुना आप लोगों ने और बैठे हुए हैं इतने। अब मुझे पता नहीं अक्षरा जी के लिए बैठे रहे कि डीएक्सएन के लिए बैठे रहे, हाँ, लेकिन बैठे रहे ये बड़ी बात है और बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठे रहे। एक बार फिर आप लोगों का पुनः आभार, मैनेजमेंट का आभार, प्रोफेसर वासु का आभार। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।